है आप लोगों के आपके अपने चैनल पे। दोस्तों बहुत दिनों से लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे पीएफओ वैकेंसी के बारे में। बहुत सारी जानकारी कन्फ्यूजन था कि क्या टाइपिंग मांगा गया है, क्या स्टेनोग्राफर मांगा गया है। सारी जानकारी आपको मिलेगा इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या किस में क्या मांगा है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज रखा गया है। सारी जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूं। देखिए सबसे पहले जो शॉर्ट नोटिस आया था उसमें भी वैकेंसीज के बारे में बता दिया गया था दोस्तों कि रिजर्व कैटेगरी में 132 है, ईडब्ल्यूएस में 32 है, ओबीसी में 87 है, एससी में 48 है, एसटी में 24 है, पीडब्ल्यूडी में 12 वैकेंसीज है। ज़्यादा मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्वेशन वाला जो है पीडब्ल्यूडी में किसको क्या क्या आने वाले मिलेंगे। ये आपको ऑलरेडी पता ही होता है, जो लोग मैक्सिमम लोग होते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पे लेवल के बारे में बात करते हैं तो आपका जो पे लेवल है तो लेवल 7 का जॉब होगा दोस्तों। आपके पास कैश इन हैंड सैलरी लगभग मिनिमम आपके 70K के अराउंड आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको और क्या मांगा गया है, एज लिमिट जो है 30 ईयर्स मांगा गया है रिजर्व कैटेगरी के लिए, 33 ईयर्स ओबीसी के लिए, 35 ईयर एससी एसटी के लिए, 40 ईयर पीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक है दोस्तों। और जो मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर से रखा गया है दोस्तों, ठीक है। मिनिमम एज 18 ईयर्स रखा गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात था, इसी को लेकर कंफ्यूजन था। बैचलर डिग्री आपका सिंपली होना चाहिए, लेकिन इसमें जो आपका कंपटीशन बहुत कम कर देगा वो क्या करेगा। देखिए यहाँ पे जो लोग शेनो सीख रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद हो गया है। डिक्टेशन सिर्फ पीरियड ऑफ 10 मिनट विथ स्पीड ऑफ 120 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफी। आपका स्टेनोग्राफी चाहिए 120 पर मिनट, ठीक है दोस्तों। आपका इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग में, इंग्लिश या हिंदी में आपको चाहिए 120, ठीक है। अब बात कर लें ट्रांसक्रिप्शन। देखिए यहाँ पे या हिंदी में आप करें या फिर इंग्लिश में करें, दोनों में से किसी में करें, आपको 120 का चाहिए, 120 वर्ड का चाहिए। उसके बाद अगर बात कर लें ट्रांसक्रिप्शन फॉर द टाइम फॉर डिस्टिंक्शन टेकन एज पर 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी। देखिए सबसे पहले तो आपको वहाँ डिक्टेशन दिया जाएगा, अब 10 मिनट में 120 वर्ड पर मिनट में स्टेनोग्राफर में लिखेंगे। उसके बाद आपको 50 का स्पीड चाहिए। अगर आपने इंग्लिश में लिखना है तो आपको 50 का स्पीड चाहिए। कंप्यूटर में उसको टाइप करने मिलेगा, जो भी मिलेगा उसको आप टाइप कर दोगे। मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आप हिंदी में करना चाहते हो तो 65 मिनट हिंदी में आपको करना होगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। आपको काम क्या क्या करना पड़ेगा, डिक्टेशनशिप लेना पड़ेगा ऑफिसर्स का, ठीक है, और टेलीफोन का, फील्ड ऑफिसर का, विजिटर्स का, इंगेजमेंट्स का, आपका जो भी ट्रैवल अरेंजमेंट्स है मेनली आपको डिक्टेशनशिप लेना पड़ेगा। क्लर्किकल जॉब है दोस्तों, आपको जो भी ऑफिसर आपके बोलेंगे उसको आपको स्टेनो में लिखना है और बाद में उनको टाइप करके दे देना है। नॉन गैजेटेड फोर्स है दोस्तों, नॉन गैजेटेड पोस्ट है ये। आपका प्रोहिबिशन पीरियड 2 सालों के लिए चलेगा, 2 सालों के बाद आप परमानेंट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, न्यू पेंशन स्कीम कैंडिडेट रिक्रूट फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय द न्यू पेंशन स्कीम 1/1/2004 के अनुसार आता है। इसका जो पेंशन स्कीम है उसी के अनुसार आपको सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। अब देखिए जो इसमें इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है कि आपका फॉर्म कब फिलअप होगा। फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा 7 मार्च से, आज से स्टार्ट हो चुका है। और देखिए जो फॉर्म आपका फिलअप होगा 27 मार्च से लेके 3 मार्च के बीच में होगा। और साथ ही साथ में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो चुका है, कुछ दिक्कत हो चुका है, तो वो एडिट का करेक्शन का विंडो खुल जाएगा 28 मार्च से लेके 3 अप्रैल के बीच में, आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। इसमें आपका कुछ ज़्यादा ये नहीं दिखाया जा रहा है फॉर ऑल देयर पार्टिकुलर ऑनलाइन एप्लीकेशन। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं आपके। चलिए मैं आगे बात कर लूँ। देखिए ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो स्कीम में सिलेबस और वेटेज के बारे में क्या क्या रहने वाला है। आपका जो एग्जाम का पेपर होगा वो आपका 2 घंटा का पेपर होगा दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स के इक्वल होंगे। 1 मार्क्स आप कैरी करेंगे। द टेस्ट विल बी 2 आवर ड्यूरेशन और ऑल मार्क्स कैरी 1 मार्क्स। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, आपका MCQ टाइप होंगे। और द मीडियम ऑफ ए क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर दोज क्वेश्चन इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपके जो सिलेबस में क्वेश्चंस आएंगे, जो एग्जाम में आएंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, बट इंग्लिश के क्वेश्चन को छोड़ के इंग्लिश का क्वेश्चन हिंदी में नहीं रहेगा। साथ ही साथ में आपके ऊपर पेनल्टी दिया हुआ है, एवरी रॉन्ग आंसर कैरी डिडक्शन ऑफ 1/3 आपका डिडक्शन रहेगा दोस्तों, ठीक है। फॉर द क्वेश्चन इफ नो आंसर इज मार्क फॉर अ क्वेश्चन देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर द क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं सिलेबस इसमें क्या रहने वाली है। आपको इंग्लिश का क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस के आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आएंगे और रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड्स के आएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। सिलेबस के बारे में देख लेंगे, अगर नोटिफिकेशन में डिटेल होगा तो नहीं, अगर तो सही है, अगर नहीं होगा तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसमें क्या क्या चाहिए। अभी मैं सिर्फ
जो एडवर्टाइजमेंट आया है उसी को मैं आपको सारे बता रहा। देखिए जो आपके क्वेश्चन वेटेज है दोस्तों वो 300 मार्क्स के हैं, विल बी अकॉर्डेड फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट बेस्ड ऑन द मार्क स्कोर बाय रिक्रूटमेंट टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी वाइज टू अपेयर अ स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट दे हैव अप्लाइड फॉर। यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों कि 300 मार्क्स का होगा, 100% वेटेज, विल बी अकॉर्डेड फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट। स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। जो स्किल टेस्ट होगा मैंडेटरी है, जरूरी है, बट आपको क्वालिफाई करना है। सिर्फ कैंडिडेट हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट विल बी कंसिडर फॉर द फाइनल सिलेक्शन ऑन द बेसिक ऑफ मेरिट इन द रिक्वायरमेंट टेस्ट। ठीक है, अब वहीं पे आगे बात कर लेते हैं। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट विल हैव टू इंडिकेट द लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी फॉर द पर्पस ऑफ स्टेनोग्राफी डिक्टेटरशिप एंड रिस्पेक्टिव ट्रांसक्रिप्शन। देखिए बोला जा रहा है दोस्तों कि आपको जो फॉर्म भरने समय आपसे पूछा जाएगा कि आप इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे, हिंदी में टाइपिंग करेंगे, और स्टेनोग्राफर का जो है आपको इंग्लिश में डिक्टेशनशिप चाहिए, हिंदी में डिक्टेशनशिप चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन स्किल टेस्ट आर रिलैक्सेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रीजन फॉर रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द केसेस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे सेंटर के बारे में बात किया गया दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको मेनली हर स्टेट में आपको मेन सिटीज़ में सेंटर है, यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। द डेट ऑफ यहाँ से 17 से 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपका क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ मिनट इलेक्ट्रॉनिक। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है और कुछ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, तो जो इम्पोर्टेंट होगी मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। अपेंडिक्स क्या है, यहाँ पे सिटीजनशिप आपका इंडियन होना चाहिए, तो आपको सारा पता ही होगा। मैं मेनली जो भी इम्पोर्टेंट है मैं उसी को लेके आया हूँ दोस्तों। एज लिमिट के बारे में तो आपको पता ही है। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो आपको पता है कि ग्रेजुएशन चाहिए और आपको ये आना चाहिए, स्टेनोग्राफर का टाइपिंग आना चाहिए। अब बात करना है एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी जो दोस्तों है वो 25 रुपये आपको फॉर्म फिलअप के लिए मात्र लग गया दोस्तों। ठीक है, 25 फॉर्म बहुत आएंगे, बट एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, फॉर्म बहुत आने वाला है, लेकिन स्टेनो के कारण देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जा रही है, सो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक मांगा गया स्टेनो, ठीक है, और एक मांग लिया गया है क्या आपका मांगा गया है एग्ज़ाम। ठीक है, देखिए दोस्तों ये मोस्टली जो है एग्ज़ाम एसएससी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे लड़के लोग, उनके लिए भी टफ हो जाता है। जनरल के लिए देखिए ये लोग सोचेंगे यूपीएससी है तो हम लोग सारे यूपीएससी कैंडिडेट आ जाएंगे, बट उनको ये स्टेनो का टाइपिंग नहीं आता है। ठीक है, अब जो लोग एसएससी में टाइपिंग कर रहे हैं स्टेनो के लिए, वो क्या करेंगे, उनको क्या प्रॉब्लम इशूज हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो लोग एसएससी स्टेनो के लिए टाइपिंग कर रहे हैं उनको क्या इशूज हो जाएगा कि जो एग्जाम है इसमें मैथ भी आने वाला है। ठीक है, और मैथ वो लोग नहीं पढ़ते दोस्तों। ठीक है, मैथ भी इसमें आने वाला है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि क्या सिलेबस है, ये तो मैं बता चुका हूँ दोस्तों कि आपका 27 मार्च तक ये रहेगा फॉर्म फिलिंग। उसके बाद SC ST यहाँ पे रह गया कमीशन, और ये आप साधु स्टडी चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे लोगो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसमें सारी ऑफिशियल जानकारी आप लोगों को मिलती है। चलिए मैं आपको दिख रहा हूँ कि कहीं पे कुछ और भी मिल जाएगा। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया दोस्तों। देखिए एज रिलैक्सेशन के बारे में बात किया गया है कि अगर आप रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट है 5 ईयर से, आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, आप PWD को आपको 10 साल के लिए अलग से रिजर्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। मैं मेनली सिलेबस के बारे में देख रहा हूँ कि क्या सिलेबस डिस्क्राइब किया गया है, तो जो सिलेबस आने वाली है वहाँ एग्जाम में। देखिए हाउ टू अप्लाई के बारे में आ गया। OTR ये आपका जो आपको पता है यूपीएससी के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको OTR का ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। जो लोग भी CDS के लिए, CAPF के लिए, UPSC CSC के लिए प्रिपेयर करते हैं उन्हें पता होगा। ठीक है, चलिए अब कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होगा, सो देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों। देखिए कैंडिडेट आर विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर अ स्किल टेस्ट ऑन द बेसिक ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रूव्ड बाय देम एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद आप पास करोगे। पास करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको स्किल टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। कैंडिडेट हु क्लेम चेंज इन देयर नेम, मैट्रिकुलेशन ऑन मैरिज और रीमैरिज, डाइवोर्स, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑल बी सबमिटेड। चलिए अब आपने आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्री सपोर्टेड, डेट ऑफ बर्थ मेंशन, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो दिया हुआ है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे तो कुछ नहीं। कैंडिडेट मस्ट बी साउंड बॉडली हेल्थ। देखिए दे मस्ट बी सिलेक्टेड विद प्रिटेंड अंडरगो सच मेडिकल एग्जामिनेशन सेटिस्फैक्टरी। आपका सुनने होने का क्षमता सही से रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप डिक्टेशन से कैसे सुन पाइएगा। ठीक है, आपको काम भी वही करना है। मोबाइल फ़ोन आपको बैन रहता है, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको जो है मेनली इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। अभी मेनली मैं जो आपका क्वालिफिकेशन था क्या सिलेबस में है वो अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे
देखते हैं यहाँ पे कुछ बताया गया है क्या। देयर विल बी पेनल्टी नेगेटिव फॉर नेगेटिव मार्किंग प्रोजेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देयर विल बी फॉर ईच कैंडिडेट गिव द मोर वन आंसर। इसमें ये मैं देखना चाह रहा था कि मेथड ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे प्लीज़ केयर बुक माई शो। ठीक है दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कुछ सिलेबस कहीं पे अगर मेंशन कर लिया जाए कि क्या क्वेश्चन, क्या कितने क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, तो सारे कुछ ऐसे मेंशन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए यहाँ पे जो राइट रॉन्ग आंसर रहेगा उसका 1/3 काट दिया जाएगा, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन यानी कि काट दिया जाएगा दोस्तों। चलिए मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन क्या क्या रहने वाले हैं। आपके विषय कोड रहने वाले हैं मैथमेटिक्स, देखिए यहाँ पे आपके सेंटर कोड रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है आंसर से प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुल्ली, यू मे नोट द सीन्स द आंसर शीट। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं अब आगे बता दूँ आपको कि जो डिसेबिलिटी है, जिनको किसी और का हेल्प चाहिए होता है, उनको अगर के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए किया जा रहा है। अपेंडिक्स 6 है इसमें। बस इसमें सिलेबस के बारे में चर्चा नहीं किया गया दोस्तों। शायद मैं लास्ट तक देखने आया था कि शायद में भी सिलेबस इसमें रहे, बट इसमें सिलेबस नहीं है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। इसमें जो मेन न्यूज़ है मैं उसको समराइज़ कर देता हूँ एक बार। जो मेन न्यूज़ है इसमें दोस्तों देखिए, यहाँ पे वैकेंसीज आपको बता दिया गया था, 300+ वैकेंसीज था। मेनली इसमें सिंपली ग्रेजुएशन मांगा गया है, प्लस आपका इसमें स्टेनो मांग लिया गया दोस्तों 120 के लिए। मेन आपके इन्फॉर्मेशन यही था प्री नोटिफिकेशन के लिए। और आपके 300 के टोटल एग्ज़ाम होंगे 300 के लिए। ठीक है, आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस। ठीक है दोस्तों, ये चारों सब्जेक्ट आएंगे। मुझे उम्मीद जहाँ तक है जो लोग एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग टाइपिंग पहले से सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये रहने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।